हाँ, सदाचरण धर्म है। आप और हम सब अभी बताया बौद्धिक जी ने क्या कहा कि आरती के बाद आप और हम सब बोलते हैं धर्म की अधर्म का। अधर्म क्या है? किस अधर्म की बात कर रहे हैं आप? और धर्म क्या है? किस धर्म की जय बोल रहे हो आप? लोग कहते हैं भैया हम तो सब धर्मों का सम्मान करते हैं। धर्म की परिभाषा पता है आपको? जिस धर्म में अपने काका की बेटी से ब्याह कर लिया जाए, मामा की बेटी से ब्याह कर लिया जाए, उसको आप धर्म कह रहे हैं? जहां एक व्यक्ति अपने स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पाया, रक्षा नहीं कर पाया, उसकी एक लिखी हुई किताब पर जो टिका हुआ धर्म है, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको धर्म कह रहे हैं? धर्म की परिभाषा वो नहीं है। धर्म की परिभाषा ये है कि जो आचरण में हो, सदाचरण में हो, जो धर्म ये सिखाए कि ये मां है, चार स्त्रियां खड़ी है, चारों स्त्रियों में अलग अलग भेद बता दे, वो धर्म है। मां के साथ कैसा आचरण करना है ये धर्म सिखाता है। बहन के साथ कैसा आचरण करना है ये धर्म सिखाता है। पत्नी के साथ कैसा आचरण करना है ये धर्म सिखाता है। और ये केवल और केवल सनातन धर्म सिखाता है और कोई नहीं सिखाता है। ये सनातन धर्म सिखाता है। जिस सनातन धर्म में ये कहा गया हो जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो रामचंद्र जी अपने भाई से कह रहे हैं अभी स्वर्णमयी लंका, आप और हम सब धन के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। सामने सोने की लंका जीत करके और श्री रामचंद्र भगवान जिनका चित्र आप पीछे देख रहे हैं, वो स्वयं रामचंद्र जी कहते हैं अभी स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मण, इस स्वर्ण की लंका होगी, अपार वैभव होगा यहां पर, लेकिन मुझे ये प्रिय नहीं है। क्यों? बोले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी अति प्रिय होनी चाहिए। और इस मातृभूमि के लिए महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटक करके और सनातन धर्म का रक्षण कर रहे थे। आपको पता है आप मां हो, आपसे ज्यादा करुणा किसी के भीतर नहीं है, आपसे ज्यादा दया किसी के भीतर नहीं है, आपसे ज्यादा धर्म किसी के भीतर नहीं है। आज अगर इन लोगों को पूछ लिया जाए, पुरुषों को, कि आपके घर में रात्रि जगह देना हो, किन किन देवता के मुद्दा देना है, कहां कहां किसका दीपक करना है, तेल का दीपक करना, घी का दीपक करना है, कितने चावल रखने हैं, कितना क्या भरना है, किसको पता है? आपके पितरों के कितने पाटले भर के रखना है, इनमें से कितने लोगों को पता है? धर्म पुरुषों पर नहीं, धर्म स्त्रियों पर टिका हुआ है, धर्म माताओं पर टिका हुआ है। इस धर्म में अलग अलग विभेद है जो सबको बांध के रखता है। मां का अलग धर्म है पुत्र के प्रति, पिता का अलग धर्म है पुत्र के प्रति, पुत्र का अलग धर्म है पिता के प्रति। जिसको कहा पुत्र धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, स्त्री धर्म, अरे यहां तक कहा हमारे सनातन धर्म में मासिक धर्म, उसको भी धर्म की श्रेणी में रखा, आचरण की श्रेणी में रखा। धर्म क्या है? आचार प्रभवो धर्म, जो आचरण में है वो धर्म है और जो सदाचरण में नहीं वो अधर्म है। और इस सनातन धर्म के अलावा जितने मत पथ संप्रदाय हैं वो सारे के सारे अधर्म की श्रेणी में है। धर्म की श्रेणी में है तो सनातन धर्म है, बाकी कोई नहीं है। आप अगर अब भी नहीं जागे, मैं कह रहा हूं, मैं कल परसों जब इस विषय पर चिंतन कर रहा था बैठे बैठे कि हम 2014 से जगे हुए, आप और हम सोए क्या? 14 में जगे थे, बटन दबाया था, फिर जगे 19 में, फिर बटन दबाया ना, फिर भी हम लोग ही आए, फिर अभी जगे, फिर बटन दबाया, फिर हम लोग आए। हम सोए कब है? क्या हमारा धर्म इतना सा रह गया कि हम
अपनी राजनीतिक जिजीविषा को पूर्ण करने के लिए एक पार्टी विशेष के साथ खड़े हो जाए और भूल जाए और हम निश्चिंत हो जाएं कि बस अब तो ये आ चुके हैं, अब सब कर देंगे। संरक्षण करना तुम्हारा कर्तव्य है। आपने जिन लोगों को खड़ा किया है वो तो लड़ेंगे ही, उनके पीछे ढाल भरकर खड़ा होना आपका काम है, क्योंकि वो आगे लड़ेंगे और पीछे उनके पीठ में छुरे भोंके जाएंगे और उन छुरों से आपको ढाल भर करके बचाना है उन लोगों को। आप अब भी अकेले हैं। लोग कहते हैं ना हिंदू धर्म खतरे में, खतरे में, खतरे में। मैं नहीं कह रहा हूं हिंदू धर्म खतरे में, पर याद रखना हिंदू धर्म के जो मूल 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 तत्व है उन पर एक एक करके कुठाराघात किया गया। सबसे पहले गाय मारी गई। जिस गाय को पूज्य माना गया उस गाय को मारा गया। लोग भड़के तो जैसे तैसे शांत किया गया। और आज 100 साल के बाद गाय मारने को इतना साधारण कृत्य बता दिया। बोला मर रही, क्या करें, हम असहाय हैं। कल गाय मारी गई थी, आप चुप थे। इस गाय को मारने के बाद आपकी बहू बेटियों को मारा जाएगा, तब भी आप चुप रहोगे। और फिर आपके मूल्यों को, आपकी संस्कृति को नष्ट किया जाएगा। आपके रहते हुए, आपके जागते हुए, आपके लोगों के होते हुए इस भारतवर्ष के 2 टुकड़े आपकी आंखों के सामने पाट दिए गए और आप कुछ नहीं कर पाए। और आज सनातन धर्म इस स्थिति में खड़ा है कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाए तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति आया बंदूक को लेकर के और मुंबई के उस पोरबंदर पे उतर करके वहां पर गोलियां मारी और मार करके 26/11 में सबको मार दिया। आज अगर यहां कोई व्यक्ति बंदूक लेकर के खड़ा हो जाए, आप कितने तैयार हैं? क्या सीखा आपने इतिहास से? हिंदू सम्मेलन का मतलब ये नहीं डीजे बजा लिए, आप और हम नाच लिए, मेरे जैसे महाराज को पीछे बग्गी में बिठा कर ये माला पहना दी और शाम को उठे यहां से और भोजन करके घर चले गए। बोला क्या आयोजन था, आनंद आ गया। अगर यहां से ये गांठ बांध करके नहीं गए कि अपनी परंपराओं का रक्षण करना है, अपने बहू बेटियों को अपने संस्कार प्रदान करने हैं और उनको ये सिखाना है। भाई आज सनातन धर्म में किसके भरोसे? हम धर्मगुरुओं के भरोसे बैठे हैं। जो धर्मगुरु खुद मर रहे हैं, खुद आश्रमों के पीछे, मठों के पीछे, मंदिरों के पीछे आपस में झगड़ा करके बैठे हैं, उनके पीछे आप सनातन धर्म छोड़ोगे? जो खुद सुसाइड कर रहे हैं। क्या हम इतने कायर हो गए कि हमारा बच्चा एक नीट के एग्जाम में फेल हो जाए, हमारा बच्चा अगर एक जेईई के प्रोग्राम एग्जाम में फेल हो जाए, वो सुसाइड कर लेता है, वो पंखे से लटक जाता है? हम इतने अकर्मण्य हो गए। फिर गीता का उपदेश किस काम का, जहां भगवान खुद कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। क्या हमने हमारी मानसिकता अंग्रेजों जैसी नहीं बना दी कि हमको ये प्राप्त नहीं होगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया? मेरा इतना सा कहना है। मेरे पास भाषण देने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं दे भी दूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आप अपने भीतर के सनातनी को जगाएं। अपनी परंपराओं का रक्षण आपको करना है। भाई आपने लगे कि हमारी बींदनी तो घनी नया जमाना रही है, वाकई करेगा, पर वणियों कराना पड़ेगा तो आपकी परंपरा की रक्षा होगा। और वाह वणी की छोरी नहीं कहा तो परंपरा की रक्षा होगा। आप सोच रहे हो बड़े बड़े स्कूलों में हमारे बच्चों को भेज देंगे, वो कहीं सेंट पाल में जाएंगे पढ़ने के लिए, कहीं सेंट लुइस में जाएंगे, माथे पर टीका लगाकर नहीं जा सकते, कंधे पर जनेऊ धारण करके नहीं जा सकते, हाथ में कलावा बांध करके नहीं जा सकते। अरे हम पराधीन हैं कि स्वतंत्र हैं? अगर हिंदुस्तान में कोई बच्चा अपने माथे पर तिलक लगाकर स्कूल नहीं जाएगा तो पाकिस्तान जाएगा? हमें इतनी स्वतंत्रता नहीं, और हम इतने मॉडर्न हो गए कि हम अपने माथे पर, भैया आप विचार करना,
किसी के माथे पर तिलक लगा होता है, वैसा ध्यान देना आप सब। लोग पूछते हैं हाँ कटे महीरों का कहीं प्रोग्राम तो गई माता तलक काड़ी में जो बढ़ो कटे जिमड़ में गया था कहीं कि जमाई सा के आज लिफाफो आयो। हमको माताएं साड़ी में चाहिए, हमको माताओं की मांग भरी हुई चाहिए, पर हमको अपने माथे पे तिलक नहीं चाहिए। क्यों? बोले हम मॉडर्न हो रहे, हमको अच्छा नहीं लगता बाजार में तिलक लगा के जाना। और कोई बढ़िया तिलक लगा भी ले तो अपन ही लोग के द्वारा वाह वाह ऐसा कहीं बाबा जी बन रही हो है ये महाराज बड़ी मानेगा कि अरे माथे में चोटी रखना, सिर पे तिलक लगाना, हाथ में कलावा बांधना, गले में रुद्राक्ष पहनना, अगर बाबा जी बनना है तो ऐसे बाबा जी बनो, 100 बार बनो, हर रोज बनो और अपने बच्चों को ऐसे बाबा जी बनाओ तो सनातन धर्म बचेगा। वरना गली गली घूमने से, गली गली नाचने से और मेरे जैसे महाराज को बग्गी में बिठाने से सनातन धर्म नहीं बचेगा। आप महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं, आपको बताया ही नहीं गया उसका बेटा था भाई, दिवेर की घाटी का युद्ध हुआ, ऐसा भाला रोपा उसने सुल्तान खान की छाती में कि वो धरती के अंदर इतना गड़ गया और किसी और आदमी से नहीं निकला। हम उन लोगों की संतानें हैं, हमारी मिट्टी में ऐसे लोग जने हैं और आप जैसी माताएं सिखाती है पालने में बच्चे को, अब नहीं सिखाती, पहला सिखाती थी। इला नदेरी यहां पड़ी, अगर माताओं ने सिखाया होता तो हमारा भारत देश 2 विभागों में अभी तक नहीं बटा होता। इला नदेरी यहां पड़ी हाल रही उल रहा है, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माए। मर जाना बेटे, लेकिन अपनी मातृभूमि का एक टुकड़ा किसी आदमी को मत देना। और ये राजस्थान है, अरे इतने मतवाले लड़े यहां पर, 1000-2000 आदमी लाख से बढ़ गए और हमको लोगों को जागृत करना पड़ रहा है। भाई उठो, आप हिंदू हो। इस व्यवस्था से आपको लगता है कि जो व्यवस्था अंग्रेज छोड़ के गए उस व्यवस्था में रह करके अगर आप अपना सनातन धर्म बचा लोगे तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। आपको अपनी परंपरा से, अपने कुलगुरु से, कितने लोगों को पता है आपके कुलगुरु कौन है? कितने को पता है? आपको पता है आपके कुलगुरु कौन है? कौन ब्राह्मण देवता थे जो आपके घर में पूजन कराने आते थे? कौन लोग थे जिनका आप घर चलाते थे? किसको पता है? किसी को नहीं पता। कौन व्यक्ति जिसको यह पता है कि हमारे मागे मांडो करता था, वंटे चाक फड़ी फलाना कमार के वटों उठता था? आप कह रहे सनातन धर्म में विद्वेष भरा गया। शादी का पहला निमंत्रण कुम्हार के घर से मिट्टी ला करके, घड़े ला करके दे रहे। शादी तय करने के लिए एक नाई जा रहा है, शादी कराने के लिए ब्राह्मण आ रहा है और उस विवाह की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय खड़ा है। और अगर कोई निर्धन है तो उसका सहयोग करने के लिए एक बनिया खड़ा है, एक वैश्य खड़ा है। करे सनातन धर्म जा रहा है गर्त में। हम अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं, इस कारण से सनातन धर्म का क्षरण हो रहा है। जिस दिन हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा, अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा, उस दिन सनातन धर्म को खत्म करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। भारत माता की जय। मैंने मालूम है थाने भूख लगी रही है, पर आज मैंने बुलाई हो नहीं बोले। अगर आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आज बोल पा रहे हैं, इसका शुक्रिया अदा कीजिए, इसका धन्यवाद ज्ञापित कीजिए कि आप और हम इस जगह पर बैठ के बोल पा रहे हैं। आने वाले 10 सालों में बोल पाए कि नहीं बोल पाए, आने वाले 20 सालों में बोल पाए कि नहीं बोल पाए। किसको पता था कि जिस आजादी के लिए हमारे पुरखे लड़ रहे थे, मर रहे थे, उन पुरखों के बलिदान पर आजादी टुकड़ों में मिलेगी? किसको पता था? किसी को नहीं पता था। मैं आपको सचेत कर रहा हूं, मैं आपको फिर जगा रहा हूं। अपने बच्चों को मंदिर ले जाओ, अपने बच्चों को रामकृष्ण का चरित्र सुनाओ, अपने बच्चों को महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राज सिंह के बारे में बताओ। किसको पता है राणा राज सिंह के बारे में?
क्या पढ़ा आपने मेवाड़ का इतिहास? अपन आपा मेवाड़ी हाँ, आपने माथे तेग लाग्यो तो कोई आपा मेवाड़ी हाँ? कौन मेवाड़ी? बोलो चित्तौड़ का। अरे महाराणा प्रताप नहीं हुए थे उस चित्तौड़ के? हम कहीं बंबई जाओ कहीं जाओ तो यही बताते हो ना। कहां से हो आप? बोले हम राजस्थान से। राजस्थान में कहां से? बोले चित्तौड़, महाराणा प्रताप के वहां से। आपको यह नहीं पता है कि राणा राज सिंह कौन हुआ? औरंगजेब ने जब मथुरा वृंदावन पर आक्रमण किए, श्रीजी बाबा गोवर्धन में विराजते थे और श्रीजी ने कहा कि मुझे मेवाड़ लेकर के चलो, उस मेवाड़ में मेरी रक्षा होगी। और उस मेवाड़ के राणा राज सिंह ने 1 लाख मुगलों से अपने लड़के लड़ा लिए थे और महाराज भगवान श्रीनाथ जी की यहाँ पर स्थापना करी। हम उस मेवाड़ के लोग हैं। श्रीनाथ प्यारे की ऐसे श्रीनाथ जी के वहां हम रह रहे, ऐसे मेवाड़ में हम पैदा हुए। अगर इसके बाद भी अगर तुम्हारा खून नहीं खोलता है अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए तो धिक्कार है। सारा दारोमदार माताएं आपको ऊपर है। 4 लगाया उठी परी के कहा के बड़ा के भी गयो झूलो झूले रे कदम की डार कानून आया नाचिया। चलो भाई, सनातन धर्म ऐसे नहीं बचेगा। आपको अपने कर्तव्य, अपने विधि पालन और आपके नियम आपके बच्चों को आपके माध्यम से मिलेंगे। अब कोई गुरुकुल नहीं है जहां आपके बच्चों को कोई पढ़ा दे। इसलिए कहता हूं मैं कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। धर्म रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करोगे तो ये धर्म आपकी रक्षा करेगा, बाकी आपकी कोई रक्षा नहीं करेगा। आप अकेले कट जाओगे, आप अकेले मर जाओगे और आपके साथ 4 आदमी खड़े होंगे नहीं, और आप कट के रह जाओगे। अरे सिंबाड़ा में, इसी नगर में, इसी लोक में 4 मंदिरों में गाय काट के रख दी जाती है। आप कह रहे हो कि हम हिंदुस्तान में रह रहे, हिंदू सुरक्षित है? कौन कर रहा है? कौन करवा रहा है? आप तैयार नहीं हो। आप अपने बच्चों को तैयार नहीं कर रहे हो। क्यों? आपना चोरा ने बढ़ानो चेटी और मोकलनो विदेश, बाकी तो महाराज यही जे भाषण प्रवचन देवा बोले। आप जब से भयभीत हो गए, डर गए कि अरे माँ छोरा को कही देगा, अरे माँ छोरा की यो भी जागा, अरे माँ का छोरा की यो भी जागा, आपने तो एक ही गणो, हम दो, हमारे दो, बहुत है। और पचे वो एक ही जगह भगवान कदी लीले तो पचे कौन बुढ़ापा में? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करो आप वो करो, बस मैं इतना सा सचेत कर रहा हूं कि हम तब भी बहुत संख्या में थे, हम आज भी बहुत संख्या में हैं, और हम तब भी कुछ नहीं कर पाए थे और हम आज भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम खुद नहीं जागेंगे और अपनी सोई हुई पीढ़ियों को नहीं जगाएंगे। तब तक सनातन धर्म नहीं बचेगा, नहीं बचेगा और नहीं बचेगा। मैं 4 बढ़िया बात बोल दूंगा, आज 4 ताली भी बढ़िया बजा दोगे, पर जब तक अपनी व्यवस्था का पालन आप नहीं करोगे। आपको क्या लगता है हम पर हजारों आक्रमण हुए? मुगलों से पहले भी हम आक्रमण हुए थे हमारे ऊपर, आक्रांतों ने खूब आक्रमण किए, हम क्यों बचे रहे? क्या कारण था कि हम अब तक समाप्त नहीं हो पा रहे? क्या कारण रहा? कभी विचार किया? क्योंकि हमने अपनी परंपराएं नहीं तोड़ी। हमने अपनी परंपराओं को छोड़ा नहीं। आज हमको यह नहीं पता है कि तुलसी किस दिन तोड़नी चाहिए और किस दिन छोड़नी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पता है तुलसी किस दिन तोड़े किस दिन छोड़े? हमको यह नहीं पता है कि शंकर भगवान पर बिल्व पत्र पीछे का डंठल तोड़ के चढ़ाए कि सीधा चढ़ा दे। हमको यह नहीं पता है कि बिल्व पत्र उल्टा चढ़ाना है कि सीधा चढ़ाना है। कैसे धर्म बचाओगे आप? हमको पता है, फिर भी टीवी में कोई व्यक्ति अगर बात कह दे तो बोले फलाना गुरुजी टीवी में हिरा है,
और 5 लाख लोग होनी रहा है मतलब ये सही किरा वेगा और आप लोग करता था का सही काम छोड़ी ने टीवी में किरा वड़ा की बात मानी रहा। परंपराएं ऐसे नहीं बनेगी। परंपराएं आपके कुल धर्म से, कुल आचार से, कुल देवता से, पितृ देवता से, जो आपकी परंपरा है उस परंपरा के बिना, अरे हम किस बात के हिंदू हैं, हमको ये नहीं पता कि हमारे 16 संस्कार कौन कौन से। हमको 2 संस्कार पता है और गलती से एक और पता है, बता दूं 3। हमको ये पता है कि विवाह संस्कार मांडो बेड़ो चावे वन टाइम लोगों ने याद आवे कि एक संस्कार और एक जनेऊ संस्कार करना पड़ेगा साहब। लोग कहवे जो जनेऊ संस्कार करना पड़ेगा। और एक संस्कार और सबने मालूम है, जहां पर बौद्धिक जी ने कहा कि 5 हिंदू इकट्ठे वही होते हैं जहां पर एक कंधे पे और 4 साथ में चलने पड़े। हमको एक अंतिम संस्कार पता है। हमको ये पता ही नहीं है कि हमारे गर्भ में जब बालक का बीज डाला जाए तब भी गर्भाधान संस्कार होता है, हमारे घर में पुंसवन संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार होता है। हमको कुछ पता ही नहीं है। किन लोगों को पता है जात कर्म संस्कार क्या है? आपके सबके बालक भी आवेगा, आप सबके पुत्र हुए, पुत्रियां हुई, संतान हुई। किन लोगों को पता है जात कर्म संस्कार क्या है? कितने लोगों ने अपने बेटे होने की खबर सुनी कानों में और अपने घर में जाकर के नदी तालाब कुएं पे जाकर के कपड़े सही जल डाल के स्नान किया? क्योंकि आपको पता नहीं है और बताए तो आपको मानना नहीं है। कहते हैं महाराज अगर आपके घर में संतान हो तो पहला कर्तव्य है व्यक्ति का, जिस पिता को एक कान में खबर पड़े कि मैं पिता बन गया हूं, उस व्यक्ति को सबसे पहले किसी नदी कुएं तालाब या अपने घर में जाकर के बाल्टी लेकर के अपने सिर पर जल डालना चाहिए, कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। उसके बाद जाकर के और अपने पितरों को, अपने देवताओं को, अपने कुल देवता को सबका पूजन करके अपने पुत्र के निमित्त यथासंभव दान करके और उसके बाद अपने पुत्र का मुंह देखना चाहिए। यहाँ तो लोग जैसे ही पता लगा अस्पताल में कि नानो व्यो है, अस्पताल में क्या आज देखो मेरे को पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और स्टोरी लगा दी, स्टेटस लगा दिया। ये हिंदू है। मेरा इतना सा निवेदन, आप भी कान खोल के सुनना, जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं वो भी ध्यान से सुनना। हम ऐसा प्रयास करें, ऐसे गुरुदेव को पकड़े, ऐसे धर्म गुरु के साथ में रहें, उनसे निवेदन करें कि गुरुदेव 1 साल में 15 दिन हमारे बच्चे आपके साथ रहेंगे। आप उनको सिखाना कि आसन पे कैसे बैठा जाता है, माला कैसे पकड़ी जाती है, भाला कैसे पकड़ा जाता है, माथे पर तिलक कैसे लगाया जाता है, हमारी वंश परंपरा को कैसे बचाया जाएगा। ये सारी चीजें एक धर्म गुरु के अलावा कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि नेता तो आज इस पार्टी में है और नेता जो जीतेगा कल उस पार्टी में चला जाएगा, लेकिन धर्म गुरु एक ही पार्टी में रहेगा और वो सनातन धर्म की पार्टी है और वही आपके बच्चों को सनातन धर्म की रक्षा करने का धर्म सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा। भारत माता की। तो इसी के साथ संभवतः मेरा समय पूर्ण होने की ओर है, तो आप सभी को इस सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।